नमस्ते। हिंदी क्लास में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी सूखी डाली, जिसमें यह बताया गया है कि संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए घर के मुखिया को समझदारी से काम लेना पड़ता है। यद्यपि इस एकांकी में एक परिवार की कथा है, किंतु इस संयुक्त परिवार के माध्यम से अश्क जी ने देश की अखंडता का संदेश प्रतीकात्मक शैली में दिया है। आइए पहले इस एकांकी के पात्रों का परिचय लेते हैं। दादा मूलराज ये संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। दादा मूलराज के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए शहीद हुआ था। बड़े बेटे की पत्नी है बड़ी भाभी। दूसरा बेटा यानी मंझला लड़का है करमचंद, उन्हें ताऊ भी कहते हैं। उनकी पत्नी है मंजली भाभी। छोटा बेटा और छोटे बेटे की पत्नी है छोटी भाभी। दादा मूलराज के पोतों की पत्नियां हैं बड़ी बहू, मंजली बहू, छोटी बहू, यानी 3 पोते हैं। दादा मूलराज के छोटे बेटे का नाम है परेश और बेटी का नाम है इंदु। इंदु ने प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाई की थी। दादाजी के छोटे पोते की पत्नी है बेला, वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। पोता परेश तहसीलदार है, सरकारी अफसर है। दादाजी के पुत्रों की पत्नियां यानी बेटों की पत्नियां हैं बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी, और पोतों की पत्नियां हैं बड़ी बहू, मंजली बहू और छोटी बहू। छोटी बहू का नाम है बेला, उसके पति हैं परेश जो तहसीलदार है, सरकारी अफसर है। बेला पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, बीए पास है। इंदु परेश की बहन है। Dada Moolraj has 3 sons and 3 grandsons. The daughter-in-laws are called Badi Bhabhi, Manjali Bhabhi and Choti Bhabhi respectively. Dada Moolraj has 3 grandsons and their wives are called Badi Bahu, Manjali Bahu and Choti Bahu respectively. His younger grandson is a Tahsildar and his name is Paresh. The name of his wife is Bela, who is a graduate. Paresh's sister is Indu. Paresh and Indu are the children of Dada's 3rd son and Choti Bhabhi. Choti Bhabhi is the mother-in-law of Bela. Bhashi, Mallu and Jagadish are the great-grandchildren of Dada Moolraj. आइए एकांगी शुरू करते हैं। पहला दृश्य। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है।
दादा मूलराज का परिवार बहुत बड़ा है, पर वे समस्त परिवार को एक इकाई यानी एक यूनिट के रूप में उसी प्रकार बांधे हुए हैं जैसे आंगन में खड़ा एक वट वृक्ष अपनी लंबी लंबी डालियों और घने पत्तों से छाते की फांदी यानी छाते की तरफ एक अम्ब्रेला की तरह धरती को आच्छादित किए हुए हैं, यानी धरती को ढका हुआ है, धरती को कवर किया हुआ है। In this age of human progress, when individual liberty is valued to the extent of anarchy and dictatorship is considered morally wrong and deserving criticism in most societies, the great-grandfather Dada Moolraj made his entire family a unit, establishing his complete dominance over it, standing firm on it like a great banyan tree which is protecting countless nests with its leaves and facing storm and rain for years. वट वृक्ष में यानी बनियन ट्री में बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाते हैं और वट वृक्ष यानी बनियन ट्री सब घोंसलों को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह दादाजी परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की भांति यानी बनियन ट्री के भांति महान दिखाई देते हैं। आयु 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वड की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। दादाजी is 72 years old, but he is still healthy and his white beard is about to touch the earth like the roots of banyan tree. दादाजी का सफ़ेद दाढ़ी बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह धरती को छूने वाली है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। दादाजी का बड़ा बेटा 1914 के यानी 1914 के महायुद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हो गया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी। एक मुरब्बा मतलब एक मेजरमेंट ऑफ लैंड विच इज़ इक्वलेंट टू 25 एकर्स ऑफ लैंड। किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बे बनाए। लेकिन दादाजी ने 1 मुरब्बे ज़मीन को 10 मुरब्बे बनाए अपने परिश्रम से, अपने हार्डवर्क से। उनके 2 बेटे और पोते ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। दादाजी ने डेयरी फार्म एवं चीनी कारखाना मीन्स शुगर फैक्ट्री भी खोला हुआ है जिसे उनके बेटे और पोते संभालते हैं। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। यानी दादाजी के छोटे पुत्र का पुत्र है परेश, यानी दादाजी के सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार यानी सरकारी अफसर है, तहसीलदार होकर इसी कस्बे में यानी वे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नियुक्त हुआ है, जिससे उनके परिवार का सम्मान भी बहुत बड़ा है और उसका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित कुल की यानी उच्च कुल की एक सुशिक्षित मीन्स एजुकेटेड यानी ग्रेजुएट कन्या
उसका नाम है बेला से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना अपने में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पतोहू मतलब पुत्र की पत्नी यानी बहू, डॉटर इन लॉ। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और आदर होने लगा है। यानी दादाजी का पोता अब तहसीलदार बन गया है और छोटी बहू पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। गांव में उनका और आदर होने लगा है। किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। दादा मूलराज के 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। एक बेटा शहीद हो गया है। बहुओं को बड़ी भाभी, मंजली भाभी एवं छोटी भाभी कहा जाता है। उन सब में अपनी पोती इंदु ही सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। इंदु दादाजी की लाडली पोती है, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है। इसलिए वो दादाजी की सबसे प्यारी हैं। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर सी उड़ने लगी है, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। एक शांत तालाब में पॉन्ड में पत्थर के गिरने से क्या होता है? पानी डिस्टर्ब होता है, पानी में वेव्स होती है ना। दादाजी अपने परिवार को एक बरगद का पेड़ समझता था। उसके परिवार में बहुत शांति थी, लेकिन छोटी बहू जो पढ़ी लिखी है, उसके आने से अशांति पैदा हो गई। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रौंडेवू है, यानी सम्मिलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं यानी गॉसिप करती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ न हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानागार मीन्स बाथरूम, बाहर के अहाते में है। अहाता मतलब क्वाड्रेंगल। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है, उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहाँ कपड़े धोया करती हैं और निरंतर धप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। यानी यहाँ हमेशा हर समय स्त्रियों की बातचीत करने की आवाज़ है या कपड़े धोने की आवाज़, हर समय यहाँ कोलाहल है इस एरिया में। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। गैलरी के दोनों ओर आमने सामने पहले मंजली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, यानी दादाजी के पोतों की पत्नियां हैं बड़ी बहू और मंजली बहू, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। यानी बड़ी बहू और मंजली बहू के कमरों की खिड़कियां कहाँ खुलती हैं? बरामदे में खुलती हैं। फिर मंजली भाभी और बड़ी भाभी के हैं। मंजली भाभी और बड़ी भाभी दादाजी के बेटों की पत्नियां हैं। दादाजी फर्स्ट जनरेशन के हैं और भाभियाँ सेकेंड जनरेशन के हैं, यानी बेटों की पत्नियां, और बहुएं थर्ड जनरेशन के हैं, यानी पोतों की ग्रैंडसन्स पत्नियां हैं।
छोटी भाभी का कमरा दाईं ओर है। छोटी भाभी कौन है? इंदु की माँ है, यानी बेला की सास। इंदु और परेश यानी तहसीलदार, ये दोनों बच्चे छोटी भाभी के हैं। परेश की पत्नी है बेला, वह पढ़ी लिखी है और शादी अभी अभी हुई है। छोटी बहू का कमरा यानी बेला का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। तख्त मीन्स बैठने का जगह, सीट और चेयर। 2 एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी है। चारपाई मीन्स बेड। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। पुराना घर है, इसलिए फर्नीचर्स भी पुरानी है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है। अदा बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। दोपहर ही यहाँ स्त्रियाँ सम्मिलित होती हैं। दोपहर होने में काफ़ी देर है, इसलिए वहाँ बहुत साइलेंस है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। वहाँ स्त्रियों के कमरे हैं, इसलिए वहाँ से स्त्रियों की बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उड़ने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रिकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। इंदु यानी दादाजी के पोती हैं, वह बहुत गुस्से में है। अब भ्रिकुटी मीन्स आईब्रोज, बिफरी मीन्स अपसेट। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप, कुछ भी नहीं कहती है। बड़ी बहू फिर से पूछती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? बड़ी बहू इंदु से पूछती है कि छोटी बहू ने यानी बेला ने ऐसा क्या कहा जिससे तुम इतनी गुस्से में हो? इंदु क्रोध से जवाब देती है, और क्या ईंट मारती? मतलब इससे ज्यादा कहना भी क्या है, वो मुझे पत्थर मारती? बड़ी बहू फिर से पूछती है, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। फिर हाथ मटका कर इंदु कहती है, अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवारे और असभ्य है। बेला यानी छोटी बहू इंदु के भाई परेश की पत्नी है। इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। वह एक संपन्न घराने से आई है, इसलिए अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं गिनती। यहाँ के लोग अशिक्षित हैं। परेश पढ़ा लिखा है और तहसीलदार है। केवल इस कारण से परेश के साथ बेला का विवाह हुआ है। बड़ी बहू आश्चर्य से पूछती है, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से फिर पूछती है, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? इंदु कहती है, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू फिर से पूछती है, स्तंभित होकर पूछती है, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए हैं मुझे आपके काम करते
किंतु बहुरानी न मानी। जाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। इंदु बड़ी बहू से कहती है कि छोटी बहू यानी बेला ने मिसरानी के साथ क्या किया है। यानी बेला के अनुसार मिसरानी को काम करना नहीं आता। यह सुनकर बड़ी बहू कहती है कि सलीका नहीं, वह बात करना नहीं जानती। तब इंदु कहती है, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। इंदु ने कहा कि यही नौकरानी उसके घर में 10 साल से काम कर रही है और नौकरों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। यानी इस घर में यानी दादाजी के इस बड़े परिवार में बड़े छोटे आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनमें आपस में प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, सादगी और अनुशासन के पालन की भावना है। यहाँ उसे सभी का अनुशासन मानना पड़ता है। यहाँ सादगी भी है। लेकिन बेला को नौकरों से अधिक सम्मान की बात पसंद नहीं है। बड़ी बहू फिर से पूछती है, हाँ और क्या? यानी और उसने क्या क्या कहा और बेला ने क्या क्या कहा? इंदु जड़ से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, यानी अप्रसन्न होकर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यही आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। इंदु बड़ी बहू से कहती है कि बेला ने कहा कि नौकरों से तमीज़ से बात करना उसे नहीं आता। उसके मायके में इस तरह के नौकर नहीं रखे जाते। यानी वह मॉडर्न है, उसे नौकरानी भी मॉडर्न चाहिए। यह कह रही थी बहू, छोटी बहू यानी बेला। बड़ी बहू पूछती है, कही उसने ये सब बातें? इंदु कहती है तब, और कैसे कही जाती है? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भाव चढ़ाकर, यानी गुस्से में। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गव्वार, हमारे पड़ोसी गव्वार, हम स्वयं गव्वार। इंदु कहती है कि बेला हर समय अपने मायके की तारीफ करती रहती है। बेला के विचार में, यानी छोटी बहू के विचार में, वे सब तो मूर्ख, गव्वार और असभ्य लोग हैं। और उसने घर में 10 साल से काम करने वाली नौकरानी को इसलिए काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता है। बड़ी बहू चुपचाप सुनती रहती है। इंदु फिर से कहती है, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गव्वार भी उससे सीख लेते। इंदु ने बड़ी बहू से कहा कि उसने बेला से पूछा कि इतनी विशेषता क्या है बेला के मायके में?
बेला स्वयं एक उदाहरण है। अगर बेला अपने साथ एक नौकर को ले आती तो वे अनपढ़ लोग भी उससे सीख लेते। इस एकांकी का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।